अस्सलाम वालेकुम। सेहत के चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद। डॉक्टर खालिद साहब ने पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि सप्लीमेंट्स के हवाले से कीटो में कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, वो कहाँ से मिलते हैं, किस तरह उनको खाना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं कीटोजेनिक डाइट की ना सिर्फ एक एक्सपर्ट हूँ, मैंने इसके ऊपर सर्टिफिकेट लिया हुआ है, बल्कि मैं पाकिस्तान की पहली फीमेल डाइटरी सप्लीमेंट एक्सपर्ट हूँ। इसलिए मैं कुछ बातें जो हैं वो मेरे उस्ताद हैं, लेकिन मैं कुछ बातें उस वीडियो के तवस्सुत से आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर कंपनीज जो हैं वो आ गई हैं, बहुत सारे कंपटीटर्स आ गए हैं कि अब आपको अद्वियात बाहर से, दुबई से या तुर्की वगैरह से मंगवाने की ज़रूरत नहीं रही। बहुत सारी जो अद्वियात हैं, अगर आपको बहुत ही अच्छी और नेचुरल कंपाउंड में चाहिए तो पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि कीटो के अंदर हम इन सप्लीमेंट्स को क्यों शामिल करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। कीटो के हवाले से मैं एक और बात बताती चलूं कि इसके ऊपर मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट मौजूद है। आप मेरे चैनल पे जाके उसको एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। कौन से जो फैट्स हैं वो हेल्दी हैं, कौन से खाने चाहिए, कीटो के अंदर आपकी बॉडी के अंदर क्या तब्दीलियां आती हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, क्या ऐसे लिक्विड्स हैं जो कि आप कीटो के अंदर जो है वो खा सकते हैं, और इसी तरह कीटोजेनिक डाइट के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको नहीं खानी चाहिए, आपके इंसुलिन को ट्रिगर करेंगी, आपकी कीटोन्स के लिए मसला हो जाएगा, और किस तरह से ये आपकी बॉडी के ऊपर असरात छोड़ती है। कीटोजेनिक डाइट जब आप फॉलो कर रहे होते हैं तो आपको कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, जैसे सर में दर्द होना, सर चकराना वगैरह वगैरह, तो इनका आप घर में ही फौरन किस तरह आप इनको डील कर सकते हैं और इनका इलाज कर सकते हैं। इसके ऊपर सारी डिटेल जो है मेरी उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आई बटन में भी दे दूंगी, और वीडियो के एंड में भी मैं उसको शामिल कर दूंगी। आज की वीडियो में हम खास और बात करेंगे डॉक्टर खालिद जमील साहब के हवाले से कि उन्होंने, वो मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने अपनी वीडियो में जो बात की है कि सबसे पहले जो इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज ली है वो विटामिन डी और विटामिन के2 है। इसमें कोई शक नहीं, ये एज अ हार्मोन भी काम करते हैं, लेकिन इनको मैं अलग अलग कभी भी शुमार नहीं करती। विटामिन डी और विटामिन के2 हमेशा इकट्ठे ही लेने चाहिए, और मैं जब नंबरिंग करती हूँ तो इनको एक नंबर ही देती हूँ, मैं इनको अलग अलग इनकी नंबरिंग नहीं करती हूँ। उसकी वजह क्या है कि हम जितनी भी कैल्शियम लेते हैं, चाहे हम खुराक के जरिए ले रहे हों या ये कि हम सप्लीमेंट्स के जरिए ले रहे हों, वो सारी की सारी कैल्शियम जो है विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर उसको एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगर हम सिर्फ विटामिन डी इस्तेमाल करें और विटामिन के2 इस्तेमाल ना करें, तो फिर विटामिन डी सारे का सारा कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता चला जाता है और जगह जगह उसको स्टोर करना शुरू कर देता है जहां हमारे कैल्शियम की जरूरत नहीं होती, खासतौर पर शरियानों में। इस सूरत में फिर विटामिन के जो है ये एज अ वैक्यूम काम करता है, और जहां जहां भी एक्स्ट्रा कैल्शियम होती है उसको वहां से निकाल के बाहर फेंक देता है। गोया विटामिन डी अगर आप ले रहे हैं तो साथ में विटामिन के लेना जरूरी है। विटामिन डी जो आप ले सकते हैं वो कोलिकैल्सिफ्लोर इसका नाम होना चाहिए, ये इसकी नेचुरल फॉर्म है, और इसी तरह जो विटामिन के है वो मैनिक्यूनिन होना चाहिए। इन दोनों के हवाले से बताती चलूं कि इसकी पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज हैं, सनी डी है, रूट टू हेल्थ है, और कई ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने इसके बहुत अच्छे फार्मूलाज निकाले हैं। हमेशा कीटोजेनिक डाइट पे या किसी भी किस्म की डाइट पे जाने से पहले कुछ टेस्ट करवाने बहुत जरूरी होते हैं, वरना आपके जिस्म को बहुत ही अजीब-ओ-गरीब किस्म के असरात का, सिम्टम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उन टेस्ट को परफॉर्म करवाने के बाद किसी अच्छे प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट के अंडर जो अपना काम करना होता है, खुद ब खुद आप इसको करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये एक अच्छी खासी टेक्निकल किस्म की डाइट है। अच्छा जी, अब क्या है कि विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में एक हद से ज्यादा कम हो तो फिर आप इसका एक इंजेक्शन ले सकते हैं, और उसके बाद अगले दिन से वेरी नेक्स्ट डे जो है आप इनकी सप्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे चीज उन्होंने उठाई वो मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम चाहे आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट खाएं, मैग्नीशियम सिट्रेट खाएं, लेकिन बहरहाल मैग्नीशियम वाकई बहुत अहम है। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त इसकी निशानदेही की है, क्योंकि ये ना सिर्फ ये कि मसल क्रैम्पिंग में जो आपको खलियां पड़ जाती हैं पट्टों के अंदर, गोश्त के अंदर, ये उससे बचाता है, बल्कि कुछ लोगों की कीटो के अंदर जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ये आपकी स्लीप क्वालिटी को बेहतर करता है। और तीसरा क्या कि जो एक बेचैनी सी रहती है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में आप एहतियात कर रहे होते हैं, तो ये उस बेचैनी को भी ओवरकम करने की कोशिश करता है। ठीक है,
इसके बाद जो तीसरी चीज उन्होंने शामिल की है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज का इशू हो और वो अपने डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कीटोजेनिक डाइट कर रहे हो, उनके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी इंसुलिन के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट्स रखते हैं, बल्कि ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं यानी कि जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, ये उनके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट्स रखते हैं और हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को, सोजिशों को कम करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर अक्सर बीमारियों के पीछे जो जड़ निकलती है वो यही इन्फ्लेमेशन, यही सोजिशें होती हैं। चौथे नंबर पे जो चीज उन्होंने उठाई है वो लुगोज आयोडीन है। लेकिन इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स बने हुए भी अब तो मार्केट में आ गए हैं, ORS भी आप इसकी जगह पी सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है कि आप 1 लीटर पानी के अंदर हाफ टी स्पून पिंक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट शामिल कर लें तो उसके अंदर 82 तरह के, 82 से 86 तरह के आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाते हैं। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये हमारी ना सिर्फ ये कि बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए जरूरी होते हैं, बल्कि ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, हमारे शरियानों और मसल के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। और सबसे अहम बात क्या है कि जो हमारे टिश्यू डैमेज हो रहा होता है ये उसको रीबिल्ड करते हैं, उसको नए सिरे से बनाते हैं। गोया जो पट्टों के अंदर तोड़ फोड़ का अमल होता है ये उसमें बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हमारी बॉडी के अंदर, अगर आपने इसके ऊपर ध्यान ना दिया, कीटो के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी जरूर हो जाती है। अगर आपने ध्यान ना किया तो हो सकता है मे बी आपका सर चकराना शुरू हो जाए, या इसके और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं कि आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस होना शुरू हो जाए, किसी काम में आपका दिल ना लगे, आपको थोड़े से याददाश्त के मसाइल आना शुरू हो जाए। इसलिए जरूरी है कि चौथे नंबर पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। कीटो के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इलेक्ट्रोलाइट्स के बाद जो अगली चीज है जो कि डॉक्टर खालिद साहब ने उठाई है वो लुगोज आयोडीन है, लेकिन मैं इससे ज्यादा जरूरी फोलेट को समझती हूँ। उसकी रीजन क्या है? उसकी वजह ये है कि जब हम पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कर लेते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेते हैं तो उसके अंदर हमारी बॉडी को जो थोड़ी सी मिकदार आयोडीन की चाहिए होती है वो उसके अंदर हमें मिल जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि कीटो डाइट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो आयरन है वो डिप्लीट होती है, थोड़ी बहुत अक्सर होती है। इस सूरत में आपकी हमारी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको बढ़ाने के लिए फोलेट का लेना बहुत जरूरी है। फोलेट जो है ये ना सिर्फ एक रेड ब्लड सेल्स को बनाती है बल्कि ये हमारा जो DNA सेल है ये उसको भी देखती है, और साथ साथ ये हमारे स्किन के अंदर मौजूद होती है, ये हमारे लंग्स के अंदर होती है, और जो हमारी गट की लाइनिंग है ये उसके अंदर मौजूद होती है। इसलिए फोलेट जो है ये बहुत ही अहम है और इस सप्लीमेंट का इस्तेमाल भी कीटोजेनिक डाइट के अंदर इसका इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है। इसके बाद जो अगली चीज है वो बी कॉम्प्लेक्स है। बी कॉम्प्लेक्स सारे वो विटामिन्स होते हैं जिनका ताल्लुक हमारे जिस्म के नर्वस सिस्टम से है, यानी शरियानों के निजाम से है। आपको पता है कि बी विटामिन्स जो हैं ये ना सिर्फ कि हमारे शरियानों के निजाम के लिए बहुत जरूरी हैं, बल्कि ये हमारे जिस्म के अंदर फैट्स को यानी चर्बी को, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन को मेटाबोलाइज करते हैं। आप यूं कह लो उनका ब्रेक डाउन करते हैं, उनको जगह जगह जहां जहां उनकी जरूरत होती है इसको एज ए इंजन इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरह बी कॉम्प्लेक्स जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और हमारी दिमागी जो सलाहियत है काम करने की उसको भी बढ़ाते हैं। फिर इसके साथ साथ वो हमारे स्ट्रेस को भी देखते हैं, चाहे आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो यानी आपकी बॉडी का स्ट्रेस हो, या ये कि आपका दिमागी तौर पे स्ट्रेस हो, ये दोनों तरह के तनाव को कम करने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए बी कॉम्प्लेक्स लेना भी बहुत जरूरी है, और खास तौर पे वो जिनको डायबिटीज का इशू है उनके लिए तो ये इतना जरूरी है जितना कि इंसुलिन लगाना, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट को अक्सर उनको शरियानों का मसला होता है, अक्सर उनको सुइयां चुभती हैं, उनके पैर ठंडे रहते हैं, और ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर बी विटामिन जो है ये कम हो रहे होते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं और आप कीटोजेनिक डाइट को अप्लाई करके अपनी डायबिटीज को कम करना चाहते हैं तो फिर बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, कीटोजेनिक डाइट के ऊपर जो मेरी प्लेलिस्ट मौजूद है उसको एक दफा विजिट जरूर कीजिएगा। विदाउट मकसूदी साइनिंग ऑफ। सी